शांतनु नायडू का जन्म 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए भी सलाह देते थे। शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात और फिर दोस्ती की वहज पशु व जानवर प्रेम के कारण हुई। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी और शांतनु नायडू ने अपने 2021 के संस्मरण आई केम अपॉन ए लाइट हाउस ए शॉर्ट मेमोयर ऑफ लाइफ विद रतन टाटा में बताया कि कैसे वह पुणे में एक युवा सॉफ्टवेयर कर्मचारी रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गए और रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच का संबंध एक साधारण बॉस और एम्प्लॉय का नहीं है, बल्कि यह एक गुरु शिष्य या एक पिता पुत्र जैसा गहरा और मानवीय रिश्ता है। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार शांतनु नायडू रतन टाटा की जिंदगी में आए और किस तरह यह संबंध दोनों के जीवन को प्रभावित करता रहा। यह कहानी 18 अध्यायों में बांटी गई है, जिसमें दोनों के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके बीच के संबंध की गहराई को बारीकी से दर्शाया गया है, जो कि सभी आप आदमी रतन टाटा जी से सीख सकते हैं। आप तो रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा, उद्योग और लोगों की भलाई के लिए समर्पित किया। हालांकि उनके जीवन के एक अनकहे पहलू में उनके दिल की नरमी और समाज के प्रति गहरी संवेदना छिपी है। यह अध्याय रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन और उनके उद्योग में योगदान पर केंद्रित होगा। शांतनु नायडू एक युवा इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो टाटा समूह में काम करते हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और बचपन से ही वे जानवरों और पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे। यह अध्याय शांतनु के बचपन, शिक्षा और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में है। शांतनु नायडू का एक विशेष प्रेम है कुत्तों के प्रति। उन्होंने देखा कि रात के समय बहुत सारे कुत्ते सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इससे दुखी होकर उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे कुत्तों की जान बचाई जा सके। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वे कुत्तों के गले में रात में चमकने वाले कॉलर पहनाने लगे ताकि वे वाहन चालकों को दिखाई दें। जब शांतनु का यह प्रोजेक्ट रतन टाटा तक पहुंचा, तो उन्होंने शांतनु के इस काम की सराहना की। रतन टाटा खुद भी कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं और वे शांतनु के इस काम से प्रभावित हुए। उन्होंने शांतनु को एक पत्र लिखकर इस पहल की सराहना की और उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। यहीं से दोनों के बीच का रिश्ता शुरू हुआ और रतन टाटा के आमंत्रण पर शांतनु ने टाटा समूह में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने समाज सेवा और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न सामाजिक प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिससे उन्हें समाज और व्यापार की गहरी समझ प्राप्त हुई। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच एक विशेष संबंध बन गया। रतन टाटा ने शांतनु को न सिर्फ काम के बारे में सिखाया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाया। यह अध्याय उनके संबंध की गहराई और उन अनुभवों को दिखाएगा जो उन्होंने एक दूसरे से सीखे। और शांतनु नायडू ने समाज सेवा के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा और रतन टाटा के साथ काम करते हुए कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने टाटा समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार के प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। शांतनु नायडू के जीवन में भी कई चुनौतियां आईं। उन्हें एक तरफ रतन टाटा के नेतृत्व में बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालना था, वहीं दूसरी तरफ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी संतुलित रखना था। यह अध्याय उन चुनौतियों और संघर्षों के बारे में होगा जो उन्होंने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में झेली। रतन टाटा के साथ काम करना किसी भी युवा के लिए एक असाधारण अनुभव है। रतन टाटा का नेतृत्व, उनकी सादगी और काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने शांतनु नायडू को बहुत प्रभावित किया। यह अध्याय उनके अनुभवों पर केंद्रित होगा,
जब उन्होंने रतन टाटा के साथ मिलकर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम किया। शांतनु नायडू ने अपने जीवन में सामाजिक कार्यों और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाए रखा। उन्होंने समाज के विभिन्न हिस्सों में सुधार के लिए काम किया और रतन टाटा के साथ अपने संबंध को और मजबूत किया। इस अध्याय में उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके प्रभाव की चर्चा की जाएगी। रतन टाटा ने शांतनु नायडू को न सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में देखा, बल्कि उन्हें एक उत्तराधिकारी और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा। उन्होंने शांतनु के काम, उनकी समाज सेवा और उनके समर्पण को सराहा। यह अध्याय रतन टाटा की नजरों से शांतनु के व्यक्तित्व और उनके काम की सराहना के बारे में होगा। रतन टाटा ने शांतनु नायडू को जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे समाज की सेवा करते हुए व्यवसाय में सफलता हासिल की जा सकती है। यह अध्याय उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं और मार्गदर्शन पर केंद्रित होगा जो रतन टाटा ने शांतनु को दिए। रतन टाटा और शांतनु नायडू का संबंध अब बॉस और एम्प्लॉय से कहीं अधिक गहरा हो गया था। यह एक परिवार जैसा संबंध बन गया था, जहां दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान और प्रेम का भाव रखते थे। शांतनु ने रतन टाटा को एक पिता की तरह माना और रतन टाटा ने उन्हें अपने बेटे की तरह देखा। शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ मिलकर समाज के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई। यह अध्याय भविष्य की योजनाओं और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में होगा जो वे मिलकर समाज के भले के लिए करना चाहते थे। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए गए। शांतनु नायडू के जीवन में रतन टाटा की उपस्थिति ने उन्हें न सिर्फ एक अच्छा पेशेवर बनाया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखी। यह अध्याय उनके जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालेगा जहां उन्होंने रतन टाटा से सीखे हुए जीवन के सबक को अपने जीवन में अपनाया। शांतनु नायडू के जीवन में रतन टाटा की उपस्थिति ने उन्हें न सिर्फ एक अच्छा पेशेवर बनाया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। रतन टाटा और शांतनु नायडू का संबंध समय के साथ और गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर समाज के भले के लिए काम किया और एक दूसरे को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में समर्थन दिया। यह अध्याय उनके संबंध की गहराई और विश्वास पर केंद्रित होगा। शांतनु नायडू की समाज के प्रति प्रतिबद्धता और रतन टाटा का मार्गदर्शन समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल बनी। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह के माध्यम से बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी समाज में सुधार के लिए कई कार्य किए। यह अध्याय उनकी समाज सेवा की दिशा में किए गए प्रयासों और उनकी सफलता पर होगा। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच का यह संबंध एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सिर्फ एक व्यावसायिक संबंध नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय संबंध है जो जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने पर आधारित है। यह अध्याय उनके भविष्य की योजनाओं और समाज में किए गए योगदान की दिशा में होगा, जहां वे एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और साथियों, हम आपको बता दें कि रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच के संबंध की गहराई और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनके जीवन का यह सफर हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, जो यह सिखाता है कि कैसे प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन के हर पहलू में सफलता हासिल की जा सकती है। तो साथियों, मेरा मकसद किसी को गलत संदेश देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना। और आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद साथियों।